हमारा अगर अब जैसे बीमारी फैलती है या बीमारियां चल रही हैं या एक इंसान बीमार है तो वो दवाई नहीं खाएगा। दवाई खाते हैं ना लोग, बिल्कुल किस लिए खाते हैं? ठीक होने के लिए। ठीक होने के लिए। ज्योतिषी के पास किस लिए जाते हैं? कि जिंदगी में ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे हमें ठीक होना चाहिए। क्यों? तो फिर वो जाए ना, दवाई भी ना खाएं, ठीक भी होने की जरूरत नहीं, भगवान पे छोड़ दें बस कि भगवान ने बीमारी दी है, मारेगा तो मार ले। ऐसा तो नहीं है ना। ज्योतिष में भी अगर हम बीमारियों से बच सकते हैं, एलोपैथी में, आयुर्वेद में, इसी तरह से ज्योतिष में भी इंसान बच सकता है, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकता है। अब जैसे इनके भाई की डेथ हुई है, अचानक से हुई है, बिना किसी बीमारी की हुई है, और उसको नाम दे दिया गया साइलेंट डेथ, साइलेंट अटैक, है ना। ये क्या कोई मतलब थोड़ी ना बना। तो अगर इनको पहले पता होता कि 300-400 लोगों को इन्होंने जो खाना खिलाया, सत्संग कराया, जिसके कारण मौत होगी, अगर किसी ज्योतिषी से इन्होंने पूछा होता वो सत्संग कराने से पहले, दान करने से पहले, तो शायद वो इनका भाई बच जाता। बिल्कुल। और इतने कितने दुख बता दिए इनके परिवार में, कितनी मौतें हो गई, बच्चा मर गया, कितनी तकलीफें जी। क्यों? और कमी कहाँ पे है? नॉलेज की। बिल्कुल। इनको पता ही नहीं है बेचारे को भी करना क्या है। तो आप जितने भी दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ये समझ लें कि अगर ज़िंदगी में सडनली कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी नुकसान होता है, चाहे वो पाठ पूजा करने से, दान करने से, धार्मिक स्थान पे जाने से, सबसे पहले आप लोग अपनी कुंडलियाँ दिखाओ, अपनी भी दिखाओ, अपने बच्चों की भी दिखाओ। कम से कम जितना सारी उम्र आप लोग अंधेरे में भटकते रहे हो, आपके बच्चे तो मिसगाइड नहीं होंगे, उनको तो कम से कम पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो बेटर ये रहेगा अपनी कुंडलियाँ दिखाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, अगर धार्मिक काम करने से, चाहे वो पाठ पूजा, दान दक्षिणा, धार्मिक स्थानों पे जाना, सत्संग कराना, भंडारे कराना, ऐसा कुछ करने से अगर आपका नुकसान होता है तो आप हमें कॉल करें और हमें बताएं कि आपके साथ क्या क्या दुर्घटना घटी उस टाइम। बिल्कुल माता जी, आपने कहा कि जो भी लोग धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, वो पहले से ही क्या अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से, ग्रहों की चाल के माध्यम से ये ज्ञात कर सकते हैं कि ना तो हमें कोई भंडारा करना है, ना ही हमें कोई धार्मिक कार्य करना है। बिल्कुल बिल्कुल। कुंडली है क्या जी, 9 ग्रह हैं, कुंडली के 12 घर हैं, उसके हिसाब से हम मरीज को, किसी को भी पेशेंट को बताते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना जी। अगर किसी का मंगल ग्रह उच्च का, जैसे इन्होंने जो कॉलर थी, उन्होंने 300-400 लोगों को खाना खिलाया, तो उनकी कुंडली में जो मेन है, जो इंसान ऑर्डर करता है कि जाओ आप भंडारा करो, जाओ आप सत्संग कराओ, जो कमाने वाला है, अगर उसकी कुंडली में ऐसा योग है कि ये इंसान दान नहीं कर सकता, ये इंसान पाठ पूजा नहीं कर सकता है, ना करवा सकता है अपने घर में, अगर उसको ये बता दिया जाता पहले, तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते थे वो लोग। बच्चा भी जैसे उसका खराब हो गया, मर गया है ना, तो कितने नुकसान हो गए उनके, और नुकसान पे नुकसान होते जा रहे हैं। ये भी नहीं कि पहली बारी कोई नुकसान हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट हो रहे हैं, उनको पता नहीं है इसके बारे में। जब इंसान को पता चले, ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विद्या, अगर किसी की समझ आ जाए ना, बहुत छोटे छोटे नुकसानों से आप बच सकते हो जी। जैसे हमारी अपनी लाइफ है, अगर मुझे कहीं ट्रैफिक भी मिल जाता ना ड्राइविंग में, मैं वहां भी सोचती हूँ कि कल मैंने कुछ खट्टा तो नहीं खाया था जिसके कारण मेरा केतु खराब हो रहा, सफर रुक रहा मेरा जाते जाते। मतलब कैलकुलेशन की बात है ना। अगर हम चावल खा लेते हैं या मिल्क प्रोडक्ट, तो हमारे यहाँ आता ही नहीं है कोई, अगर चावल वगैरह खा लेते हैं उससे पीस ऑफ माइंड खराब होता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये चावलों की वजह से हुआ है। किसका दिल नहीं करता सारा कुछ करने को, लेकिन जहाँ ग्रहों की पाबंदियां हैं, अब जैसे रेड लाइट पे हम खड़े हैं, रेड लाइट तोड़ के भागने को किसका मन नहीं करता गाड़ी लेके जी। वहां रुके हुए है ना, क्योंकि वो नियम है, एक नियम बनाया हुआ कि आपको यहाँ रुकना है तो रुकना। इसी तरह से ग्रहों के भी नियम है। एक ग्रह कहता है कि आप दिन के टाइम संबंध नहीं कर सकते, करोगे तो आपका नुकसान होगा, आप दान नहीं कर सकते, करोगे आपका नुकसान होगा, आप पाठ पूजा नहीं कर सकते, करोगे आपका नुकसान होगा, आप किसी धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकते, जाओगे आपका नुकसान होगा। अगर इन सारी बातों को मान के चला जाए तो नुकसान होंगे ही नहीं। अगर किसी मकान बनाने वाले को पहले ये बात पता चल जाए कि मैं ये मकान नहीं बना सकता, बनाऊंगा मेरा ये नुकसान होगा, तो ना तो उसका पैसा बर्बाद होगा, ना उसकी जमीन एंगेज होगी, ना उसका मकान चलता चलता बीच में रुकेगा, या खरीद लिया तो उसमें रह ही नहीं पाए, उसको बेचना पड़ जाता है। क्यों?
बिल्कुल माता। बहुत सारी बातें ऐसी हैं।